प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आम और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र भोपाल और लोकसभा क्षेत्र सागर की। लोकसभा क्षेत्र भोपाल के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में भोपाल संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। भारत विकास डायरी। कभी जर्दा, कभी पर्दा और कभी गर्दा के लिए बदनाम भोपाल आज विकास की कुलाचें भर रहा है। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का खिताब हासिल करने के साथ ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, समंदर सी खूबसूरती रखने वाले बड़े तालाब और शहीदों को समर्पित शौर्य स्मारक ने इस शहर और लोकसभा सीट को नई पहचान दी है। भोपाल राजधानी भी है और प्रदेश के सबसे जागरूक शहरों में प्रमुख स्थान रखता है, इसलिए सरकारी योजनाएं भी यहां जल्दी पहुंचती हैं और इन योजनाओं का लाभ लेने में आम लोग पीछे नहीं रहते। आयुष्मान कार्ड से लेकर उज्ज्वला योजना तक, प्रधानमंत्री आवास से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, ड्रोन दीदी से लेकर स्व सहायता समूह को मिलने वाली मदद और प्रधानमंत्री आवास से लेकर स्वनिधि योजना तक का लाभ लेने में भोपाल लोकसभा के लोग पीछे नहीं हैं। आइए सुनते हैं कि किस तरह इन योजनाओं का लाभ पूनम राय ले रही हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम राय है। मैं भोपाल भीमनगर में रहती हूँ। हमारा लोकसभा भोपाल लगता है और हमें मोदी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। उसमें से जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, जिससे हमें गैस की टंकी, गैस चूल्हा पूरा फ्री में मिला था, जिससे हमें अब काफ़ी उससे मदद मिलती है। वो टंकी कम में भराती है, जैसे 450 रुपये में भराती है, उसमें सब्सिडी मिल जाती है काफ़ी। उससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। पहले हमें स्टोव में, चूल्हे में खाना बनाना पड़ता था, धुएं से, बहुत सारी चीज़ों से, बीमारियों से उससे काफ़ी राहत मिली है। एक ये योजना हो गई और दूसरी हो गई हमारी आयुष्मान की, जिससे गरीब लोग पहले इलाज नहीं करवा पाते थे। काफ़ी हद तक बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती जिससे इलाज नहीं हो पाता। अब सरकार ने इतनी अच्छी योजना निकाली है जिससे हम 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं, बड़ा ऑपरेशन करवा सकते हैं। उससे काफ़ी लोगों को बहुत आर्थिक स्थिति में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। अंत्योदय अन्न योजना है, जिससे हमें राशन फ्री में मिलता है। उससे बहुत सारी, मतलब उससे भी काफ़ी हद तक आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। उसमें राशन फ्री में मिल जाता है। लाडली बहना योजना है, जिसमें आर्थिक स्थिति में लेडीजों को काफ़ी हद तक, जो महिलाएं घर में रहती हैं, उनको काफ़ी हद तक सुधार मिला है। वो अपने इच्छा से कुछ भी सामान ले सकती हैं। पहले हस्बैंड पे निर्भर रहना पड़ता था, अब वो आत्मनिर्भर हो गई हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार जो चीज़ चाहे वो अपने हिसाब से ले सकती हैं। ऐसी काफ़ी योजनाएं सरकार ने निकाली है। अभी नई योजना भी निकाली है आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, कि वो अपने आत्मशक्ति से बढ़ सके, इसलिए उन्होंने नई योजना निकाली है, जिसका लाभ हमें मिलेगा अभी आगे जाके। नई विश्वकर्मा योजना है, इसका लाभ अभी हमें मिलेगा। इन योजनाओं का लाभ लेने वाली ज्योति साहू का कहना है। मेरा नाम ज्योति साहू है। मैं भोपाल भीमनगर खेल छात्रावास की झुग्गियों में रहती हूँ। आयुष्मान कार्ड से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। 5 लाख तक का यानी ट्रीटमेंट फ्री है। मुझे भी यानी पथरी की बीमारी थी, तो डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे आपको ऑपरेशन की दिक्कत आती है तो हम आपका ऑपरेशन फ्री करेंगे आयुष्मान के तहत। उज्ज्वल कनेक्शन से यानी हमें उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, क्योंकि पहले टंकी 1000 में भराती थी, अब हमारी टंकी 450 रुपये में भराती है। तो यानी जो पैसा बचता है तो बच्चों को यानी कोई चीज़ दिलाना हो तो अपन मन मुताबिक दिला सकते हैं।
और बहुत सी चीज़ों में यानी घर में सब्जी लेना या कुछ भी चीज़ें लेना है छोटी-मोटी, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शिक्षा में यानी शिक्षा का अधिकार जो राशन कार्ड द्वारा बच्चों की पढ़ाई में, मेरा एक लड़का है शिवांश साहू, उसका श्री अरविंदो स्कूल में राशन कार्ड द्वारा फ्री पढ़ाई चल रही है। वो यानी केजी 1 से स्टार्ट हुआ था, आज फर्स्ट क्लास में है। तो वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा-सा देखना पड़ता है, बाकी तो मोदी जी की तरफ से यानी हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलते हैं। हमें बहुत मदद मिली है उनकी तरफ से। और पूजा शिवहरे ने बताया कि मोदी सरकार की योजनाओं से उनके परिवार ने क्या लाभ लिए हैं। मैं पूजा शिवहरे बोल रही हूँ, भोपाल से, लोकसभा भोपाल से। खेल छात्रावास भारत 150 के पीछे रहती हूँ और मुझे उज्ज्वल योजना टंकी से बहुत लाभ मिले हैं और राशन कार्ड से मुझे बहुत सुविधा मिली है और लाडली बहन का भी मुझे बहुत अच्छे से लाभ मिल रहा है। मैं घर गृहस्थी में बहुत परेशान होती थी, तो मुझे उस चीज़ से बहुत लाभ मिला है। बहुत दिक्कतें आई है, पहले चूल्हा जलाना पड़ता था, स्टोव जलाना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ों में मुझे परेशानी होती थी, लाइन में लगना पड़ता था। उससे मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ है और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भोपाल लोकसभा सीट में आने वाले कटारा हिल्स के राजकुमार प्रजापति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सुनिए क्या कहना है राजकुमार प्रजापति का। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार प्रजापति है और मैं कटारा हिल्स भोपाल में रहता हूँ। मैं एक किसान भी हूँ। तो मुझे जो केंद्र की योजना है किसान सम्मान निधि, उसके तहत 6,000 रुपये मिलते हैं और जो राज्य सरकार भी इसमें 6,000 रुपये ऐड करके देती है, तो दोनों का लाभ मिल रहा है मुझे। तो इससे क्या है, बहुत सारा फ़ायदा होता है कि कभी बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत हो जाती है, खाद वगैरह के लिए सब्सिडी दे रही है सरकार, तो उसमें भी बेनिफिट हो जाता है। किसान सम्मान निधि की वजह से बहुत जगह पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कभी खेती के लिए, कभी बहुत सारी चीज़ों, खाद के लिए, बीज के लिए, तो उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। साथ में उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिल रहा है हमें, तो जिसके माध्यम से हम गैस सिलेंडर मिलता है, तो वो उसमें बहुत सारी सहूलियत होती है कि खाना जल्दी बन जाता है। पहले जो बनता था खाना चूल्हे पर बनता था, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, कई तरह की बीमारियां भी होती थी। और इसके साथ ही आयुष्मान भारत का योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। एक बार प्रॉब्लम हुई थी कि इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे उस समय, मतलब बहुत सारी चीज़ दिक्कत हुई, तो आयुष्मान भारत योजना की वजह से हमें वो सब प्रॉब्लम जो थी वो फेस नहीं करनी पड़ी और उस समय हम फ्री इलाज मिला। और हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाहिए ऐसे ही। धन्यवाद। इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि भोपाल की स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के समय हुई थी। इसे भोजपाल नाम से भी जाना जाता था। बड़े तालाब पर लगी राजा भोज की विशाल प्रतिमा और भोपाल के पास भोजपुर में स्थित भगवान शिव का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर इस बात को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। बाद में यहाँ लंबे समय तक नवाबों ने राज किया, इसलिए इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। भोपाल लोकसभा सीट पर लगभग 35 साल से भाजपा का कब्जा है, जबकि वर्ष 1957 से 1984 तक 27 साल तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। चुनाव परिदृश्य के जानकारों के अनुसार 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद हुए चुनावों से कांग्रेस यहां कभी नहीं जीत पाई। गैस त्रासदी के एक महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के KN प्रधान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद भाजपा ने इस सीट पर एक छत्र कब्जा कर लिया। साल 1989 से 1998 तक लगातार 4 चुनावों में भाजपा के सुशील चंद्र वर्मा ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस को उबरने का मौका ही नहीं दिया। राष्ट्रवादी विचार के मतदाताओं की एकजुटता का आलम यह था कि अपने जमाने के प्रख्यात क्रिकेटर और पूर्व भोपाल रियासत के वारिस पटौदी के नवाब मंसूर अली खान की लोकप्रियता भी यहाँ काम नहीं आई। वर्ष 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया। उनकी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के रोड शो और सभाओं के बावजूद पटौदी हार गए। वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उमा भारती को मैदान में उतारा। उनका मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी से था। गांधी परिवार के करीबी श्री पचौरी भी उमा भारती के सामने टिक न सके। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तो
इस सीट की चर्चा देश भर में हुई। भाजपा ने यहां से मालेगांव बम विस्फोट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर दांव लगाया था। गांव-गांव प्रचार के बाद भी दिग्विजय सिंह को बड़े अंतर से हार मिली। भोपाल में पहले लोकसभा की 2 सीटें रायसेन और सीहोर हुआ करती थीं। वर्ष 1957 में पहली बार भोपाल लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, तब कांग्रेस की मेमुना सुल्तान ने जीत हासिल की थी। वर्ष 1932 में जन्मी मेमुना सुल्तान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थीं और भोपाल को राज्य की राजधानी बनाने के लिए संघर्ष करने वालों में शामिल थीं। साल 1962 के चुनाव में वह कांग्रेस के टिकट पर जीती थीं। हालांकि 1967 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने J.R. जोशी को मैदान में उतारा और उन्होंने कांग्रेस की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। वर्ष 1971 में कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। उन्होंने फिर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल दिया, लेकिन आपातकाल के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर के चलते डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हार गए। जनता दल के आरिफ बेग को जीत मिली। 1980 में फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और 1984 में कांग्रेस के ही KN प्रधान ने जीत दर्ज की। यदि हम आंकड़ों पर सिलसिलेवार नजर दौड़ाएं तो 1957 और 1962 में कांग्रेस की मेमुना सुल्तान, 1967 में जनसंघ के J.R. जोशी, 1971 में कांग्रेस के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1977 में जनता दल के आरिफ बेग, 1980 में कांग्रेस के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1984 में कांग्रेस के KN प्रधान, 1989 में भाजपा के सुशील चंद्र वर्मा, 1991 से 1998 में भाजपा के सुशील चंद्र वर्मा, 1999 में भाजपा की उमा भारती, 2004 और 2009 में भाजपा के कैलाश जोशी, 2014 में भाजपा के आलोक संजर और 2019 में भाजपा की ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यहां से चुनाव जीती थी। पूर्व सांसद आलोक संजर का कहना है कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भोपाल से जो प्रत्याशी दिया है वो एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। उसने भारतीय युवा मोर्चे से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों को सुशोभित किया है। भोपाल में 2 बार पार्षद रहे, महापौर रहते हुए उन्होंने जो उनकी कार्यशैली थी भोपाल के विकास को लेकर वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और निश्चित ही भोपाल को लेकर हम यदि कह सकते हैं तो भोपाल ही नहीं पूरे देश में जो उनकी योजनाएं थी उन योजनाओं का क्रियान्वयन लगातार किया जा रहा है। और चाहे वो उज्ज्वला योजना क्यों ना हो, हम क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ता है। आप यदि गांव में जाएंगे तो आज बहुत सारी बहनें आपको कहते हुए ये मिलेंगी कि हाँ हमको गैस का सिलेंडर मिला है और आज हम वो लकड़ी जो तोड़ने जाते थे, जंगल से लाते थे, कई बार जंगली जानवरों का शिकार हो जाते थे, धुआं की अवस्था जो फैलती थी, कुछ रोग होते थे, आज उससे निजात पाई है। बात छोटी छोटी सी थी लेकिन उज्ज्वला के माध्यम से बहनों की चिंता की गई। ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में आई है और भोपाल में जो काम हुए हैं वो किसी से छूटे नहीं है। चाहे वो फ्लाईओवर्स हो, चाहे इतना बड़ा भोपाल में स्टेशन है हबीबगंज जिसको आप रानी कमलापति के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए। संत नगर जो बैरागढ़ है वो पहले जो DRM ऑफिस जो था वो रतलाम में माना जाता था, लेकिन उसको भी भोपाल में लाने का काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। हमारे यहाँ जो 3ME सेंटर था जो भोपाल से बाहर जा रहा था उसको रोकने का काम किया है। IIT भोपाल में पार्क जो बना है उसी कार्यकाल में आया है। तो ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से भोपाल लाभान्वित हुआ है। और निश्चित ही बहुत सारे काम हैं और जो होने ट्रेनें हमको मिली है, कई हमको हवाई जहाज की जो हमारी फ्लाइट्स कम थी फ्लाइट्स हमको मिली है। आज यदि हम देखें तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, फ्लाईओवर्स हमारे तैयार हो चुके हैं और मेट्रो भी हमारी सबसे बड़ी चीज है जिसकी कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी, वो मेट्रो भी यहाँ पर आ गई है। और इस तरह के बहुत सारे अगणित काम है जिनके लिए बोलना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में भोपाल जिले के बैरसिया, भोपाल दक्षिण पश्चिम, हुजूर, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, नरेला व गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र और इसके अलावा सीहोर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 23 लाख से ज्यादा है। इनमें
पुरुष मतदाता करीब 11,86,000 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 11,21,000 है। भोपाल लोकसभा सीट पर थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 179 है। भाजपा के मौजूदा प्रत्याशी और भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं लेकर आए हैं कि हर गरीब के जीवन स्तर में सुधार हो, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको पक्का मकान मिले। आज गरीबों को की जिंदगी को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया है। आयुष्मान योजना, आज कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों के अंदर अपना इलाज नहीं करा पाते थे। कई बार तो समय के पहले वे काल कल्पित हो जाते थे, छोड़कर कई आत्मीजन चले जाते थे। पर ऐसे समय में देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की चिंता करते हुए 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हो रहा है। ये देश के अंदर बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनको कि प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिल रहा है। हम देखते हैं कि जब दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई थी, पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश, भोपाल भी हमारा बंद था। उस समय बाजार बंद थे, पर उस समय अगर गरीबों की चिंता अगर किसी ने की तो देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चिंता की। ऐसी कई योजना है। उज्ज्वला योजना, हमारे घरों पे माताएं बहनें, दादी होती थी, कच्चे मकान हुआ करते थे, चूल्हे के ऊपर रोटी बनाते थे, सिगड़ी पर रोटी बनाते थे, कई बार आंखों में आंसू आ जाते थे। अगर आज ये क्रांतिकारी परिवर्तन है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इतनी योजना, इतने लाभ कि सुबह से लेकर शाम तक भी अगर उन योजनाओं की गिनती कराए तो वे कम पड़ेगी। आज पूरा देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, उसके लिए जनता के बीच में जाएंगे, शहर के प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाएंगे, उनके संवाद करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और भोपाल के डेवलपमेंट और कैसे बेहतर हम कर सकते हैं उसके लिए उनके सुझाव लेंगे। हमने भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाया, हेरिटेज सिटी बनाया, डिजिटल सिटी बनाया है, ग्लोबल सिटी बनाया है। और क्या भोपाल में विकास हो तो हम देश के अन्य राजधानियों का भी अध्ययन कर रहे हैं। कौन सी ऐसी राजधानी है जहाँ पे वो डेवलपमेंट हो गया जो हमारे भोपाल शहर में नहीं हुआ, वो दिशा में भी काम करेंगे। भोपाल न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी है, बल्कि यह भारत के सबसे हरे भरे शहरों में से एक है। भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 17 से ज्यादा प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें हैं। भोपाल पुरानी और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि बिरला मंदिर, वन विहार, भारत भवन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ताजुल मसाजिद और गौहर महल। यह क्षेत्र देश में अपनी एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान रखता है। आकाशवाणी से भोपाल संवाददाता दिनेश शुक्ल। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। भारत विकास डायरी।